हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फैजान और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि बीसीए प्राइवेट वर्सेस बीसीए रेगुलर। बीसीए प्राइवेट से अगर हम करते हैं तो हमारा नुकसान क्या होने वाला है और फायदा क्या होने वाला है। बीसीए अगर हम रेगुलर से करते हैं तो हमारा नुकसान क्या होने वाला है और फायदा क्या होने वाला है। और साथ ही साथ हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जैसे कि क्या बीसीए प्राइवेट से करने के बाद हम एमसीए प्राइवेट से हमें करना पड़ेगा या फिर एमसीए को हम रेगुलर से कर पाएंगे। क्या हम बीसीए प्राइवेट से करने के बाद जॉब ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। और एट द एंड हम जानेंगे मेरा ओपिनियन कि आपको बीसीए प्राइवेट से करना चाहिए या फिर रेगुलर से। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीसीए रेगुलर और बीसीए प्राइवेट का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा। तो देखो, बीसीए रेगुलर का मतलब ये होता है ना कि बीसीए में जो है आप डेली क्लास करने जाते हो और डेली क्लास करने जाते हो, मतलब यही होता है। रेगुलर में क्लास करने जाते हो तब एग्जाम देते हो। और जब बीसीए प्राइवेट है ना, उसका मतलब ये निकल रहा है कि आप ना क्लास करने नहीं जाते हो, आप केवल एग्जाम देने जाते हो। आप अपने से पढ़ाई करते हो, एग्जाम देने जाते हो और वहां पे जाकर के आप पेपर दे देते हो। तो ये होता है रेगुलर और ये होता है प्राइवेट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बीसीए रेगुलर से करते हो तो आपको बेनिफिट्स क्या होता है, आपका फायदा क्या होता है। तो फायदे की अगर बात करें, अगर आप रेगुलर से करते हो तो सबसे पहली जो चीज यहाँ पे होती है, आपको यहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट मिल पाता है। दूसरी चीज बात करें तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, जो सॉफ्ट स्किल होता है, वो जो होता है ना, वो अच्छा होता है आपका, वहां पे उस पर भी फोकस किया जाता है। और थर्ड चीज की अगर हम बात करें तो वो ये है कि आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज यहाँ पे मिलती है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आप भाग ले पाते हो, जिसका आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ता है। ठीक है। और यहाँ पे अगर चौथी हम बात करें, चौथा जो बेनिफिट्स यहाँ पे होता है वो ये होता है कि अगर आप वो स्टूडेंट्स हो ना जो कि केवल कॉलेज पे डिपेंडेंस होता है, जो जो मतलब कॉलेज पे जो पढ़ाया जाता है उसी पे रहता है, घर जाके मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने पे फोकस नहीं करता है, तो यहाँ पे ना अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग में ना अगर ज्यादा भी नहीं रह पाता, 10 से 20% जरूर रह पाता है, उसके बारे में आप थोड़ा तो जरूर लिख पाते हो। ऐसा हो पाता है अगर आप कॉलेज रेगुलर जाते हो तो। ठीक है, ये फायदे हो गए। तो नुकसान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये होता है कि आपको उतना टाइम नहीं मिल पाता है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाता है कि आप कोई एक्स्ट्रा स्किल सीख पाओ जो कि आपके रियल लाइफ में काम आए, जो आप आगे चल के जाओ। मतलब आपका भी कोई तो होगा जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो उस फील्ड में आप समय नहीं दे पा रहे होगे। जैसे मेरा वेब डेवलपमेंट है तो आपका भी कुछ इसी तरह हो सकता है। आप उस फील्ड में आप समय नहीं दे पा रहे होगे, स्किल उसमें डेवलप नहीं कर पा रहे होगे अगर आप रेगुलर कॉलेज करते हो तो हमने अभी बात कर लिया कि अगर बीसीए आप रेगुलर से करते हो तो नुकसान क्या होगा और फायदा क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर बीसीए जो है आप प्राइवेट से करते हो तो आपका नुकसान क्या होगा और फायदा। तो अगर आप बीसीए प्राइवेट से कर रहे हो तो आपके फायदे की अगर हम बात करें तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, आपके पास टाइम ही टाइम होता है। तो आप चाहो ना तो आप अपने कॉलेज की जो स्टडी होता है वो खुद से पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी कर पाओगे, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा, आप चाहोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स भी गेन कर सकते हो। और इवन आप साथ ही साथ चाहो तो आप अपने स्किल पे भी फोकस कर पाओगे। स्किल पे फोकस करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा समय होगा, तो आप कॉलेज भी देख पाओगे, आप स्किल भी देख पाओगे। और साथ ही साथ आप चाहोगे तो आप अपने इंग्लिश पे भी काम कर सकते हो, इंग्लिश भी सीख सकते हो। तो ये तो हमने बेनिफिट्स के बारे में बात कर लिया कि आपके पास टाइम ज्यादा रहेगा, आप कॉलेज की जो पढ़ाई होती है वो खुद से कर पाओगे, आप चाहोगे तो टॉप भी कर सकते हो, अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। और थर्ड थिंग कि आप अपने स्किल पे फोकस कर सकते हो, आपके पास टाइम रहेगा अब कि आप अपने स्किल पे फोकस कर पाओ, जो भी आप सीखना चाहते हो उसे सीख सकते हो। अगर आप बीसीए प्राइवेट से कर रहे हो तो हम नुकसान की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपका जो सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन स्किल है ये छूटेगा। इसके लिए आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज जाते हो तो वहां पे आपको टाइम, मतलब वहां पे आपको सिखाया जाता है ये सारी चीजें, तो यहाँ पे आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो है यहाँ पे ये है कि आपको जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है ये छूटेगा। ठीक है, हमने बीसीए रेगुलर और बीसीए प्राइवेट के दोनों के फायदे और नुकसान के बारे में बात कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आप बीसीए प्राइवेट से करते हो तो क्या आप एमसीए भी आपको प्राइवेट से ही करना पड़ेगा या फिर आप रेगुलर से कर पाओगे। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप बीसीए प्राइवेट से करते हो ना तो आप एमसीए जो है वो चाहे आप रेगुलर से करो और आप चाहे प्राइवेट से करो, ये आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। आप रेगुलर से भी कर सकते हो, आप प्राइवेट भी कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज बीसीए अगर आप प्राइवेट से करती हो तो क्या आपको जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो देखो, अगर जो बंदा बीसीए जो है वो रेगुलरली बेसिस पे करता है, रेगुलर मोड पे करता है, बहुत सारे ऐसे बंदे वो भी होते हैं ना जो जॉबलेस होते हैं। यू नो व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल। वो जो होते हैं ना अपने स्किल पे और अपने नॉलेज पे फोकस नहीं करते हैं।
तो ऐसे में उनको जॉब लेना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। जो बीसीए रेगुलर बेसिस पे किया होता है, रेगुलर मोड पे किया होता है ना, उनका भी जो क्या होता है ना रिक्वायरमेंट होता है, बड़ी बड़ी एमएनसीज में अगर जाओगे तो 60% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए आपका, आपका कोई भी बैक ना लगा हो, किसी भी ईयर में बैक ना लगा हो, ये होना चाहिए। तो अगर आपने बीसीए प्राइवेट से किया है ना, तो यहाँ पे आपको क्या होता है ना कि आप डायरेक्टली किसी बड़ी एमएनसीज में नहीं जा सकते हो, उसके लिए आपको इनडायरेक्टली जाना होगा। इनडायरेक्टली मीन्स कि आपको ना यहाँ पे एक चीज करना होगा, दैट इज कि आपको मार्केट में पहले 1 से 2 साल आपको एक्सपीरियंस गेन करना होगा, किसी छोटे कंपनी में, किसी स्टार्टअप कंपनी में आपको एक्सपीरियंस गेन करना होगा। उसके बाद आपका जो डिग्री नहीं बोलता, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस बोलता है। जी हाँ, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस बेसिस पे देखा जाता है कि आपका ये नहीं देखा जाता है कि आपने बीसीए किया है, बीटेक किया है, या फिर ये आपका रेगुलर बेसिस पे था, रेगुलर मोड पे था, या फिर प्राइवेट मोड पे था। ये नहीं देखा जाता है, ये देखा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपके अंदर स्किल कितना है। तो देखो, अगर आपने 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया तो डेफिनेटली आप उतना स्किल सीख जाओगे, कैपेबल हो जाओगे कि आप बड़ी एमएनसीज में भी जा सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में। तो देखो, मेरा जो ओपिनियन है ना, मैं ये कहूंगा कि आप बीसीए जो है वो रेगुलर बेसिस पे करो, रेगुलर मोड पे करो, और जो एमसीए है उसे प्राइवेट मोड पे करना जॉब करते हुए। तो यहाँ पे ये होता है ना कि अगर आप बीसीए रेगुलर बेसिस पे करने के बाद आप जब एमसीए प्राइवेट मोड पे करते हो और साथ ही साथ आप एमसीए के साथ आप जॉब करते हो ना, तो आपकी यहाँ पे वैल्यू जो है वो बढ़ती है। वो यहाँ पे ये होता है ना कि आपकी वाहवाही होती है कि आपने दोनों चीजों को मैनेज किया, आपने जॉब भी किया और साथ में एमसीए भी किया, तो दैट इज ग्रेट। ये जो होता है ये अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपका जो सिचुएशन है वो कैसा है। आप बीसीए जो है रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पा रहे हो, बीसीए को आप प्राइवेट मोड में ही कर पाओगे, तो इट्स अप टू यू कि आप प्राइवेट मोड पे कर पा रहे हो तो आप प्राइवेट मोड पे कर सकते हो। लेकिन एक चीज है कि आप जो है ना स्किल पे फोकस ज्यादा करना, क्योंकि अगर आपके पास स्किल होगी, आपके अंदर जो हुनर होगी ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है जॉब लेने से। आजकल तो जो बीसीए रेगुलर बेसिस पे लोग करते हैं वो भी जॉबलेस रहते हैं, बिकॉज उनके अंदर कोई स्किल नहीं होती है, उनका जो नॉलेज होता है उतना अच्छा नहीं होता है कि उनको जॉब अच्छी मिल पाए। तो अगर आप बीसीए प्राइवेट मोड पे भी कर रहे हो, आपके अंदर जो है वो स्किल है ना, तो आपको जॉब लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल रहा होगा। आपका जो भी डाउट है बीसीए प्राइवेट और बीसीए रेगुलर से संबंधित, ये जो डाउट है वो खत्म हुआ होगा, डाउट जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि जी हाँ, ये जो वीडियो है हेल्पफुल था, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल होता है, वैल्यूएबल होता है। और नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट करके बता सकते हो कि आप किस टॉपिक पे चाहते हो वीडियो बने। इसको भी किसी ने कमेंट किया था, उस पर मैंने बनाया है। तो अब आपका टॉपिक क्या है वो आप कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।